जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद, एक बार फिर परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम सब लोग मिलकर संगति कर सकते हैं। इस रविवार की आराधना में आप सबका स्वागत है। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा, भला चंगा रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने हम सबों को ऊपर अनुग्रह दिला। ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएं और मैं प्रार्थना के लिए अपने बीच में आमंत्रित करता हूँ पास्टर राजू जॉन को। हमारे बीच में आए, हमारे लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया कि हम आपके नाम को धन्यवाद दे सके। और पिता, आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके चरणों में आकर आपके नाम को स्तुति और आराधना कर सके। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, इस समय के लिए, इस वक्त के लिए पिता, कि आपने हमें पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए इकट्ठा किया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के वर्शिप पर, आज के गीतों पर, आज की आराधना पर, आज के वचन पर हम आपकी आशीष और आपके अनुग्रह को यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता, हमारा आज का गाना बजाना, आज की आराधना और आज का वचन, हर एक बात जो है वो यीशु मसीह आपके नाम को भाने पाए और आपको महिमा मिले और आपके नाम की स्तुति और आराधना हमारे जीवन से की जाने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमें ऐसे अभिषेक से भर, ताकि हम और आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर तेरी आराधना और तेरी स्तुति करने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के सारे समय को, आगे के सारी कार्यवाही को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में छिपाते हैं। जो आपके सेवक आज वचन लेकर खड़े होते हैं प्रभु, उनको भी हम आपके लहू में ढालते हैं। पिता, वो नहीं तेरा आत्मा उनके अंदर भोग कर बोलने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर राजू जॉन, आपको बहुत धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना में अगुवाई करी। प्रभु आपको और आपके परिवार को और आपकी कलीसिया को आशीषित करे। यह समय है कि हम लोग आराधना में जाएंगे और मैं आमंत्रित करता हूं आराधना टीम को हम सब के साथ आराधना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आए मिलकर हम एक मन होके यीशु की आराधना करें, जो राजा है, जो परमेश्वर है, जो आदिकाल से अनंत काल तक सिंहासन पर विराजमान है और जो राज करता है सब सृष्टि के ऊपर। हालेलुया। वही रब है, वही सब है, वो कल था, वो अब है और वो हमेशा तक रहेगा। उसके जैसा और कोई नहीं। वो यीशु मसीह है जिसका नाम सबसे ऊंचा है। आए मिलकर उसकी आराधना करें। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। वही रब है, वही सब है, वही कल था, वही अब है और वो सबसे अलग है, क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा है। आए मिलकर एक और बार इस पंक्ति को गाए। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसको करते हम प्रणाम। सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। मिलकर ताली बजाते हुए, मगन होते हुए यीशु की आराधना करें। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर कोई है नहीं तेरे जैसा। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो हैं तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। हालेलुया। वो ही खुदा है, उसके अलावा उसकी जैसा कोई नहीं। आए हैं हम इस जहां में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे
बल्ले बल्ले और मिलकर गाएंगे तेरे गीत। हे, तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। 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 बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। आए मिलकर यीशु नाम की आराधना करें। हालेलुया, तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। जहाँ पर भी हम हैं, आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ महिमा में मैं निश्चिंत जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर
ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटी सारी बंधन आज़ाद हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटी सारी बंधन आज़ाद हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटी सारी बंधन आज़ाद हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटी सारी बंधन आज़ाद हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आए मिलकर एक मन होके हमारे परमेश्वर यीशु मसीह से ये दुआ मांगे कि परमेश्वर तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो हमारे देश में, हमारे प्रदेशों में, हमारे शहरों में, हमारे गांव में, हमारे घरों में परमेश्वर, और हमारे जीवनों में जैसे स्वर्ग में होती है परमेश्वर। खुदावन आसमानी तेरा नाम महिमा पाए,
तेरा राज आए जल्दी, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होवे, जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होवे। तेरी इच्छा, तेरी इच्छा खुदावन आसमानी, तेरा नाम महिमा पाए। तेरा राज आए जल्दी, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होवे, जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होवे। प्रभु इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे। मिलकर हम एक मन होके दुआ मांगे। तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए। यीशुआ इस पृथ्वी पे राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। सदा आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। तेरा स्वर्ग आए प्रभु इस धरती पे, हमारे देश में, हमारे शहरों में, हमारे जीवनों में। हमारी दुआ है प्रभु। राज सामर्थ और महिमा तेरी होए सदा।
में आज सामर्थ और महिमा तेरी हो सदा में हो सदा में तेरा स्वर्ग इस धरती पे तेरा स्वर्ग है इस धरती पे ओ यीशुआ धन्यवाद भाई जेरमिया जॉन, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। अच्छी आराधना में अगुवाई करने के लिए आपको और आपके परिवार पर प्रभु की आशीष ठहरे। और ये समय है कि हम मध्यस्थ की प्रार्थना में चलेंगे पास्टर धर्मेंद्र के द्वारा, जो पटेल नगर देहरादून से हमारे बीच में है। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। आए हम लोग मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र पवित्र और पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु हम एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है कि हम आपके पास आ सके। प्रभु विशेष आज के दिन के लिए, इस विश्राम दिन और पवित्र दिन के लिए प्रभु, जो आपकी ओर से हमें दिया गया है। प्रभु हम इस दिन में प्रभु अपनी मध्यस्थता की प्रार्थना को लेकर प्रभु तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। और प्रभु धन्यवाद सुंदर गीतों के लिए प्रभु जी, सुंदर भजन के लिए प्रभु, जो तेरे लोगों ने तेरे लिए गाए हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो वचन हम सुने प्रभु, इस वचन पर तेरी आशीष हो। हम तेरे दास को भी तेरे हाथों में रखते हैं। उनके होठों को प्रभु छूले, हृदय को छूले प्रभु, शब्दों को छूले, और वो शब्द प्रभु जब हम तक पहुंचे प्रभु, तो हम सभी के लिए बड़ी आशीष और अनुग्रह का प्रभु कारण हो सके प्रभु, हम सभी प्रभु से आशीष पा सके प्रभु। साथ ही हम प्रार्थना करने चाहते हैं इस समय में प्रभु, अपने देश के लिए, हमारे देश की प्रभु आप सुरक्षा करें प्रभु, तमाम बीमारी से प्रभु, जो अलग अलग प्रकार की आ रही है प्रभु, कोरोना से और डेंगू भी प्रभु जी, और बुखार और फीवर सभी प्रभु जी। तो प्रभु हमारे लोगों को प्रभु, हमारे देश को, कलीसिया को प्रभु तो चंगाई दे प्रभु, ताकि हम सभी लोग प्रभु स्वस्थ हो सके और स्वस्थता से प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। तेरे वचन कहता है प्रभु कि तो चाहता है प्रभु कि तेरे लोग चंगे रहे प्रभु, कि हे प्रिय, जैसे तू सब बातों में उन्नति कर रहा है प्रभु और भला चंगा रहे प्रभु, ये तेरा वचन सिखाता है प्रभु जी। तो पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप ऐसा होने दीजिएगा कि हम चंगाई इसके साथ रह सके। साथ ही प्रभु जी हमारी प्रार्थना है प्रभु जी समय पर हमारे पास्टर अनिल के लिए, उनके परिवार के लिए, जिनमें विगत समय में प्रभु उनके मम्मी का प्रभु जी आपके पास चली गई है। आप उस परिवार को भी प्रभु अपनी शांति दें। और प्रभु हम उस सिंगल फैमिली के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, जो नोएडा में है प्रभु, दिल्ली में है, और जो कोविड-19 से प्रभु जी ग्रसित हैं, उस पूरी फैमिली के लिए भी प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आप उनको भी प्रभु चंगाई दें और प्रभु छुटकारा दें। पिता परमेश्वर प्रभु वो स्वस्थ हो सके, हम मिलकर प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। पूरे ही प्रभु हम इस पूरे ग्रुप को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं प्रभु, तेरी बड़ी आशीषों को प्रभु हम प्राप्त कर सके प्रभु। तेरे वचन को, आगे आने वाले सारे कार्य को प्रभु हम तेरे हाथों में रखते हैं। हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे लोगों और हम सब की प्रभु आप सुरक्षा करें। बहुत धन्यवाद प्रभु, तो हमारे साथ में आए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पास्टर धर्मेंद्र, आपको बहुत धन्यवाद। आपने मध्यस्थ की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। इस समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। पास्टर साइमन चंद्रा, जो ग्रेटर नोएडा से हैं, हमारे बीच में। भाई साहब, आपका स्वागत है संदेश लाने के लिए। की प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की अच्छी आराधना के लिए। प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा, संभाला, और ऐसे दुख की घड़ी में भी प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा हम सबको अपनी कृपा और दया में बनाए रखा। आइए आज के वचन में चलेंगे और हम प्रभु के वचन से आज देखेंगे सपनिया की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। सपनिया की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से 3 और 9 से 17 पद। 1 से 3 और 9 से 17 पद यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। सपनिया 3 1 से 3। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना को भी नहीं माना,
उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे और न्यायी सांझ को आहेर करने वाले हुंडार हैं, जो सवेरे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। 9 पद से आगे, उस समय मैं देश के लोगों में एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरी तितर बितर हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित नहीं होगी। उस समय मैं तेरे बीच सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इज़राइल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह से छल की बात निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला ना होगा। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा। हे इज़राइल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तूने फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन, मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ जाएं। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी। वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ेगी। उस समय मैं उन सबों को जो बहुत दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पे फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुपम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा स्तुति और तारीफ करते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित कर और हमसे बोल और बातचीत कर, एक एक जन को स्पर्श कर और अपने आत्मा के द्वारा जो तू इस समय हमसे कहना चाहता है, सुनने वाले कान और प्रभु वो हृदय दे जिसमें हमारे ये वचन, तेरे वचन समा सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछली बार प्रियो हमने देखा था कि देश का नाश क्यों हुआ। हमने जरमाया में से पढ़ा था, जरमाया 9:12 में लिखा था देश का नाश क्यों हुआ। 21 में लिखा था 9 और 21 में मृत्यु खिड़कियों से होकर महलों में क्यों घुस आई। 8 के 22 में लिखा था अभी तक औषधि या दवा क्यों नहीं बनी, मेरे लोग चंगे क्यों नहीं हुए। ये हमने पिछली बार देखा था प्रियो। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और हम सपनाया की पुस्तक में देखेंगे कि सपनाया की पुस्तक में जो 3 अध्याय हमने पढ़ा, उसमें देखेंगे कि परमेश्वर जो है देश के लोगों से क्या बोल रहा है, क्योंकि देश की हालत कैसी है। इसमें हम देखते हैं देश की हालत कैसी है। पहले पद में लिखा है, हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी। ये जो है डिफाइल्ड सिटी और ऑपरेसिंग सिटी बन गई है, अंधेर करने वाली सिटी बन गई है। प्रियो हम देखें कि जो ये आज आपदा है, जो ये मुसीबत की घड़ी है, जो ये परेशानी की घड़ी है, परमेश्वर हमें पूछना चाहता है अपने शहर, अपने देश को देखो, उसकी हालत कैसी है। क्योंकि परमेश्वर हमारे देश, हमारे शहर, हमारे नगर, हमारे गांव, हमारे आसपास के वातावरण को देखना चाहता है। प्रियो अगर आज इस वचन के आधार पर जब परमेश्वर कहता है ये अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी है, आज वो हमारे शहर के लिए क्या कहेगा, हमारे देश के लिए क्या कहेगा। हम आइए देखेंगे प्रियो कि परमेश्वर इसके बारे में जो सबसे पहली बात है, एक रिब्यूक, एक ताड़ना देता है। वो एक रिब्यूक करता है शहर के लिए, एक ताड़ने के शब्द निकल के आते हैं। और जो है किन किन कारणों से जो है ये शहर जो है डिफाइल हो चुका है, किन किन कारणों से जो है शहर जो है अशुद्ध हो गया है। अगर जरमाया 3 और 1 में देखते हैं कि नगर को क्या हो गया है, इस शहर में क्या हो गया है। 3 और 1 में लिखा है, बहुत से प्रेमियों से व्यभिचार किया। कौन सा ऐसा स्थान है जहां कुकर्म ना किया गया, देश को व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया। जरमाया 3, 1 और 2 में लिखा है इस प्रकार से,
यिर्मयाह 3:1 और 2 में परमेश्वर देखकर कहता है कि तुमने हे इज़राइल, हे यहूदा, तुमने उस शहर को व्यभिचार से भर दिया। प्रेमियों ने हर एक स्थान को व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया, कोई स्थान ना बचा जो अशुद्ध ना हुआ। व्यभिचार और व्यभिचार के विचारों से अशुद्ध कर दिया। प्रियो, आज हम शहर को देखें, गांव को देखें, देश देश को देखें। आज कितने ऐसे राष्ट्र हैं, कितने ऐसे देश हैं जहां पे अडल्ट्री, जहां पे व्यभिचार जो है लीगल हो चुका है। जब परमेश्वर शहर को देखता है, जब परमेश्वर देश को देखता है, वो हमें बताना चाहता है, वो हमें स्पष्ट करना चाहता है कि देश का नाश क्यों हुआ, मृत्यु खिड़कियों से क्यों गई और अभी तक औषधि नहीं है, अभी तक औषधि क्यों नहीं बनी, मेरे लोग चंगे क्यों नहीं हुए। उसने कहा क्योंकि ये शहर डिफाइल हो चुका है, ये शहर जो है अशुद्ध हो चुका है। और इसलिए यशायाह 5:22 में लिखा है, और कौन से कारण हैं जिसके द्वारा शहर जो है अशुद्ध हो गया। इसमें लिखा है, हाय दाख मधु पीने वाले जो वीर हैं, दाख मधु पीने में वीर हैं, उन्होंने जो है इस देश को नशे से भर दिया है, व्यभिचार से भर दिया है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है आज हमारा शहर और देश कैसा है। यिर्मयाह 32:35 में लिखा है, उन्होंने अपने बेटे बेटियों को मोलेक के लिए होम और बलिदान किया, उनकी हत्या करी, उनको मार डाला। प्रियो, परमेश्वर आज पूछना चाहता, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन को जीवन को देने वाला दाता पूछता है, ये तुमने क्या किया? तुमने बच्चों की हत्याएं की। प्रियो, अगर आज आप आंकड़े देखेंगे, ये घड़ी देखेंगे, हर एक सेकंड में कितनी भ्रूण हत्या, हर एक मिनट में कितनी भ्रूण हत्या इस संसार में हो रही है। बच्चों को मारा जा रहा, उस समय होम करके बलिदान किया, लेकिन आज बच्चों की हत्या का स्वरूप, कितनी ऐसी बेटियां हैं, कितने ऐसे जो है फीमेल जो बच्चियां हैं जिनको माँ बाप नहीं चाहते, उनकी भ्रूण हत्या की जाती है। इसलिए प्रभु का वचन बोल रहा है, देश का नाश क्यों हुआ, शहर को अशुद्ध कर दिया, व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया, नशे से अशुद्ध कर दिया, हत्या से, भ्रूण हत्या से अशुद्ध कर दिया। साथ साथ 3 सपनिया 3 और 3 में देखते हैं, ये तो कॉमन, ये तो पूरे समाज की ये स्थिति है, लेकिन हम उसको स्पेसिफिक देखेंगे कि किन लोगों को परमेश्वर ने कहा। 3 में लिखा है कि जो वहां के पॉलिटिकल लीडर हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो अगुए कैसे हैं। यहां पे लिखा है वो गरजने वाले सिंह के समान है। 3 पद में लिखा है उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, और वो डिक्टेटर हैं। राष्ट्र की हालत ऐसी हो गई है कि जो शासक है वो डिक्टेटर बन चुका है, और न्यायाधीश, वैधानिक, जो समाज का जो न्याय करने वाला है, उसके बारे में क्या लिखा है, न्याय के बारे में क्या लिखा है, लिखा है उसके न्यायी सांझ को आहेर करने वाले हुंडार हैं, यानी वो भूखे भेड़ियों के समान हैं। ऐसी लीडरशिप है जो न्याय जो है भूखे भेड़ियों के समान, घूस लेने में, न्याय को बिगाड़ने में, और जो है न्याय को खत्म कर चुके हैं, ऐसे उसके हाकिम हैं, ऐसे उसके लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, और जो है जो सोशल लीडर हैं, साथ साथ जो रिलीजियस लीडर है, उनका क्या हाल है। अगर हम उसको देखें तो इसमें 4 पद में लिखा है उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ, बकने वाले और विश्वासघाती हैं, और उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया है और व्यवस्था में खींच खांच करते हैं। उन्होंने सबने, यानी सब लोग, रिलीजियस लीडर, सोशल लीडर, पॉलिटिकल लीडर और सामान्य जनता, शहर इसलिए अशुद्ध हो गया है, शहर अंधेरे में पड़ गया। देश की ऐसी अवस्था अशुद्धता और अंधेर है, और इसलिए परमेश्वर का वचन जो बताता है 2 पद में, उसने मेरी नहीं सुनी और उसने ताड़ना को भी नहीं माना। परमेश्वर ने जो है एक रिब्यूक को भेजा उस शहर में। प्रियो, ये जो विपत्ति आई है परमेश्वर के एक रिब्यूक के रूप में है, एक ताड़ना के रूप में है। और इसलिए जब ताड़ना आई, ये मुसीबत आई, तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। 2 पद में लिखा है कि उन्होंने मेरी ताड़ना को नहीं सुना, उन्होंने रिफ्यूज किया करेक्शन को, उन्होंने परमेश्वर के करेक्शन को रिफ्यूज कर दिया, और क्या किया, परमेश्वर पे भरोसा करना नहीं चाहा, उन्होंने यहोवा पे भरोसा नहीं रखना चाहा, और परमेश्वर के निकट नहीं आए। और 6 पद में हमने देखेंगे, इसमें लिखा है, मैंने अन्य जातियों को यहां तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को यहां तक सुनी किया कि कोई भी नहीं चलता, उनकी सड़कों को सुनी कर दिया।
और 7 पद में लिखा है कि मैंने कहा, परमेश्वर कहता मैंने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी, मेरी ताड़ना को अंगीकार करेगी। प्रियो, ऐसा ताड़ना आने के बाद भी, ऐसी परेशानी आने के बाद भी लोगों ने उसकी ताड़ना को, उसके करेक्शन को, उसकी डांट को, उसके जो रिब्यूक है उसको नहीं माना। प्रियो, आज हमारी क्या स्थिति है? क्या हम आज उसकी ताड़ना मानने के लिए तैयार हैं? क्या उसका करेक्शन लेने के लिए हम तैयार हैं? क्या सुधार लेने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए और उसके समीप आने के लिए तैयार है? क्योंकि लिखा उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक रिस्पॉन्स ये है कि जो नहीं करने वाले लोग हैं। लेकिन प्रियो, अगर आज हम तैयार हैं तो आइए हम परमेश्वर के पास आए, क्योंकि उसके बाद वो कहता है 2 पद का 1 में लिखा है, 2 अध्याय का 1 पद में, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 अध्याय का 1 पद में किस प्रकार से लिखा है। दूसरा रिस्पॉन्स क्या है? हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो जाओ, लौट आओ। 2 पद में लिखा है कि इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकल जाए और यहोवा का भड़का हुआ क्रोध तुम पे आ पड़े, इससे पहले आ जाओ, रिटर्न। इसलिए जो है रिस्पॉन्स जो है, एक तो रिफ्यूज करना है और एक जो है रिटर्न करना है, परमेश्वर की ओर आ जाना है उस ताड़ना के लिए परमेश्वर के पास, इससे पहले कि वो दिन जो परमेश्वर ने ये ताड़ना का दिन दिया है, मुसीबत का दिन दिया है, हम पश्चाताप करें, रिटर्न हो जाएं, उसके पास आ जाएं। हम अपनी जो है पे अटेंशन परमेश्वर के लिए अपने ध्यान को लगाएं, और इससे पहले कि ये भूसी के समान निकल जाए। और उसके लिए 3 पद में क्या कहता है? वो 3 पद में कहता है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। इसमें लिखा है सीक द लॉर्ड। उसके बाद लिखा है सीक द राइचियसनेस, सीक ह्यूमिलिटी, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। उसके पास आकर के क्या करो? परमेश्वर को ढूंढना है, धार्मिकता को ढूंढना है। और यिर्मयाह 3 और 12 पद में लिखा है, हे भटकने वाले इज़राइल, हे भटकने वाले राष्ट्र, लौट आ, लौट आ। परमेश्वर ये आह्वान कर रहा है। इससे पहले और बड़ी विपत्ति आए, इससे पहले और खतरनाक दिन आए, परमेश्वर इसलिए रिब्यूक कर रहा है। ये विपत्ति इसलिए आई ताकि हम देखें कि परमेश्वर हमारी अटेंशन को लेना चाहता है। ये क्यों हुआ? वो चर्च की अटेंशन को लेना चाहता है, वो देश देश की अटेंशन को लेना चाहता है, क्योंकि नगर और देश पाप से भर दिए, करप्शन से भर दिए, भ्रष्टाचार से भर दिए, नशे से भर दिए, व्यभिचार से भर दिए, हत्या से भर दिए, अन्याय से भर दिए। और धार्मिक लोग जो है सचमुच में वो उन्होंने सब कुछ अपवित्र कर दिया। इसलिए वो कहता है लौट आओ, पश्चाताप करो, हे भटकने वाले इज़राइल लौट आ, हे भटकने वाले देश देश के लोग लौट आओ। 13 पद में लिखा है, केवल अपना अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर की ओर फिर गई। सिर्फ अपना अधर्म मान ले, प्रभु का वचन बोलता है, अधर्म मान ले, लौट आ। एजिकेल 18 और 30 में लिखा है, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो। 31 पद में लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर हो जाओ, उनको दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा को बदलो। 32 पद में लिखा है एजिकेल का 18 का 32 में, पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे, अपने सब अपराधों को दूर करो। प्रियो, परमेश्वर ये आह्वान कर रहा है। ये विपत्ति जो आई है, ये परेशानी जो आई है, ये रिब्यूक है परमेश्वर की, क्योंकि शहर ऐसा हो गया, देश ऐसा हो गया, नगर हो गया। आओ हम सब अपने अपराधों को दूर करें, सब व्यभिचार के पापों को दूर करो, सब नशे के पाप को दूर करो, हत्या और भ्रूण हत्या के पाप को दूर करो, बलात्कार के पाप को दूर करो, तानाशाही के पाप को दूर करो, न्याय बिगाड़ने वाले पाप को दूर करो और धोखा और झूठ के पाप को दूर करो। क्योंकि परमेश्वर हमें बुलाना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम रिपेंट करें। इसलिए प्रियो, ये हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये हमारी प्रतिक्रिया होना चाहिए। और जब हम सच्चाई से रिपेंट करेंगे तब इसके बाद परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर एक काम करेगा, वो कार्य परमेश्वर का होगा। तो जब हम सचमुच में सच्चाई से पश्चाताप करते हैं तो क्या होता है? हम एक खंड को देखेंगे कि जब एक समय एक देश का नाश आया, और उस समय हम यूना की पुस्तक 3 अध्याय निकालेंगे और 6 पद से आगे पढ़ेंगे। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ और राज के वस्त्र को उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में यह आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी या अन्य पशु कोई भी ना खाए ना पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे
और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुकर्म से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। प्रियो, ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब निनवे के लोगों ने ये बात सुनी और पश्चाताप किया, अपने शहर को बचा लिया तौबा करके। प्रियो, आज जो है ये लॉकडाउन, ये समय परमेश्वर ने हमें पश्चाताप और तौबा करने के लिए दिया है। ये शहरों को बचाने के लिए दिया है। राजाओं को, हर न्यायी को, हर धार्मिक अगुए को, हर एक जो है लीडर को परमेश्वर चाहता है कि हम जो है परमेश्वर के सम्मुख आए और कहे, प्रभु हमारे पाप को क्षमा करें, अपने पापों को दूर करें। और जब तौबा और पश्चाताप के साथ हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर के हम काम को देखते हैं, परमेश्वर की महिमा को देखते हैं और उस रिजल्ट को देखते हैं जो परमेश्वर करता है। प्रियो, तब परमेश्वर अपना काम करता है। 11 से 15 जो सपनाया है उसका 11 से 15 में हम देखेंगे कि जो बातें हुई हैं कि जो परमेश्वर वास्तव में क्या करता है। 11 से 15 में जो लिखा है वो सबसे पहली बात जो है वो कहता है कि जब तुम सच्चाई से पश्चाताप करोगे तो मैं एक काम करूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन से कुछ बातों को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। 11 में क्या लिखा है? और उस दिन तुम सब बड़े से बड़े कामों को जिन्हें करके तुम मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगे। उस समय मैं तुम्हारे बीच सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा। परमेश्वर बोलता है कि अब मैं तुम्हारे जीवन से उन बातों को रिमूव कर दूंगा, कट ऑफ कर दूंगा, उस पाप को कट ऑफ कर दूंगा। प्रियो, ये समय परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा करने जा रहा है कि हमारी जीवन को वो हमारे पश्चाताप के द्वारा, अगर हम सच्चा पश्चाताप करते हैं तो हमारे जीवन से वो कट ऑफ करने वाला। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है कि वो जो रिबेलियस स्पिरिट को, जो रिबेलियस स्पिरिट थी उसको रिमूव कर देगा, उसको दूर कर देगा। वो जो जिनके मन फूले हैं, जो घमंडी हैं, उसको इंग्लिश में जो है रिबेलियस स्पिरिट लिखा है, उसको जो है वो कहता है कट ऑफ कर देगा। प्रियो, परमेश्वर जो है हमारे अंदर जो अधीन ना रहने वाली आत्मा है उससे छुटकारा देगा। पति के अधीन ना रहने वाली आत्मा से छुटकारा देगा, माता पिता के अधीन ना रहने वाली आत्मा से छुटकारा देगा, जो अपने अगुओं के अधीन नहीं रह सकते। जब पश्चाताप करेंगे तो प्रभु छुटकारा देगा। परमेश्वर हमें कट ऑफ कर देगा उन सारी चीजों से। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारे को रिबेलियस स्पिरिट से कट ऑफ करेगा। हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम करना चाहता है। वो हमारे पाप से हमें कट ऑफ करना चाहता है। वो हमें जो है एक अधीनता का आत्मा सौंपना चाहता है। रिबेलियस स्पिरिट जो आ चुकी है, जिससे देश अशुद्ध हो चुका है। हम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते। पत्नी पति के अधीन नहीं रहना चाहती, बच्चे माता पिता के अधीन नहीं रहना चाहते, और जो हम कार्य करते हैं अपने अपने अगुओं के अधीन नहीं रहना चाहते। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम सच्चा पश्चाताप करोगे तो मैं तुमको डिलीवर कर दूंगा, उस आत्मा से छुटकारा दूंगा। और उसके बाद वो कहता है जो प्राइड का आत्मा है, जो अपने आप को ऊंचा करने वाला आत्मा है, उससे छुटकारा दूंगा। 11 पद में लिखा है कि मैं वो अभिमानियों को पूरी तरह से उनके अभिमान को दूर करूंगा। तू तेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे को अभिमान से, हमें घमंड से पूरी तरह से आजाद करना चाहता है। बढ़ाई मारने वाले विचारों से आत्मा से छुटकारा देना चाहता है। अपने लाभ की चिंता, अपने विचार और अपनी मन की बातों को मनवाने वाले लोग, ये प्राइड और घमंड जो है जिससे ग्रसित है, परमेश्वर डिलीवर करना चाहता है। प्रियो, इस लॉकडाउन के समय तौबा करें, पश्चाताप करें। परमेश्वर हमारे जीवन में जो रिबेलियस स्पिरिट है उससे छुटकारा देगा, हमें प्राइड के स्पिरिट से छुटकारा देगा। और साथ साथ में 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसमें लिखा है कि जो इनजस्टिस करने वाली स्पिरिट है, अन्याय करने वाला आत्मा है, जो सिर्फ अपने हित की सोचने वाला आत्मा है, परमेश्वर कहता है जब तुम रिपेंट करोगे तो परमेश्वर रिमूव करेगा हमारे जीवन से। क्या रिमूव करेगा? वो रिबेलियस स्पिरिट को रिमूव करेगा, वो प्राइड को रिमूव करेगा, वो जो है इनजस्टिस की स्पिरिट को, अन्याय के आत्मा को हमारे जीवन से छुटकारा देगा। दूसरों की हितों की चिंता करने वाले बन जाएंगे हम, जो है दूसरे के हक को मारने वाले नहीं, लेकिन दूसरे के हक को देने वाले बन जाएंगे। प्रियो, इन बातों को परमेश्वर हमारे जीवन से अलग करेगा। 13 पद में लिखा है वो झूठ के आत्मा से छुटकारा देगा, झूठ के आत्मा से छुटकारा देगा। प्रियो, ये लॉकडाउन का समय परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो तौबा करेगा, जो पश्चाताप करेगा, परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। क्योंकि यिर्मयाह 9 और 3 में लिखा है कि उस समय लोग कैसे थे, वो अपनी अपनी जीभ को धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन यहां पे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी झूठ बोलने वाली आत्मा को तुम्हें छुटकारा दूंगा, तुम्हें आजादी दूंगा। और लिखा है
परमेश्वर अब झूठ के आत्मा से छुटकारा देने के लिए हमें एक नई आत्मा देने जा रहा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमारे जीवन से रिमूव कर रहा है, पाप को रिमूव करेगा। अगर हम रिपेंट करेंगे तो हमारे पाप को रिमूव करेगा, हमें रिस्टोर करेगा और हमें जो है वो रेबेलियस स्पिरिट से, प्राइड की स्पिरिट से, इनजस्टिस की स्पिरिट से, लाई की स्पिरिट से हमें छुटकारा देगा। 13 पद में लिखा है कि वो हमें छल से छुटकारा देगा। लिखा है ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। अब छल की बातें नहीं निकलेंगी क्योंकि परमेश्वर छुटकारा दे रहा है, उसको हमारे जीवन से रिमूव कर रहा है, उसको हमारे जीवन से अलग कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम करेगा। यिर्मयाह 9:4 में लिखा है वो पहले कैसे थे? वो सब भाई अड़ंगा मारने वाले। 5 पद में लिखा है, 9 का 5 पद में लिखा है वो एक दूसरे को ठगने वाले थे। 6 पद में लिखा है वो छल करने वाले थे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर अब हमारे जिंदगी में एक ऐसा काम करेगा कि वो हमारे अंदर से इस छल का आत्मा को निकाल देगा, इस छल करने वाले आत्मा से हमें छुटकारा दे देगा। और परमेश्वर हमें अड़ंगा मार करने वाली आत्मा से, ठगने वाली आत्मा से, छल करने वाली आत्मा से छुटकारा देगा। 15 पद में लिखा है, सुंदर बात लिखी है 15 पद में, जब रिपेंट करते हैं तो परमेश्वर अपना काम करता है। लिखा है यहोवा ने तेरे दंड को दूर किया है। परमेश्वर हमें जो है हमें पनिशमेंट से डिलीवर करेगा, हमें श्राप से डिलीवर करेगा। और उसके बाद वो कहता है वो तेरे शत्रु को भी तुझसे दूर करेगा, वो शत्रु से भी हमें आजादी दे देगा। ये कार्य परमेश्वर करेगा। जब हम सच्चाई से पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। ये लॉकडाउन का समय, ये विपत्ति का समय, ये समय परमेश्वर हमारी अटेंशन को देखना चाहता है। वो पूछना चाहता है देश का नाश क्यों हुआ? मेरा नगर जो है उत्पाद से, मेरा नगर जो है करप्शन से, मेरा नगर जो है नशे से, मेरा नगर जो है व्यभिचार से, मेरा नगर जो है हत्या से, मेरा नगर जो है अन्याय से क्यों भर गया? लौट आओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, पश्चाताप और तौबा करो तो परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा देगा। और वो साथ साथ कहता है कि जब वो हमारी जिंदगी में ऐसा काम करेगा, ऐसा छुटकारा करेगा, तो एक उसके और सामर्थ्य के काम को, एक तरफ तो हमें छुटकारा मिलेगा, दूसरी तरफ हमें रीबिल्डिंग मिलेगी। इसका मतलब है, पहली बात हमने देखी थी परमेश्वर के वचन में, जो हमने पहली बात आज पहली पॉइंट में देखा है कि परमेश्वर का रिब्यूक आया। और प्रियो, जब रिब्यूक आता है तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम रिफ्यूज ना करें, हम जो है रिटर्न हो जाएं, हम उसके पास आए और रिपेंट करें। और साथ साथ जब हम रिपेंट करेंगे, हम परमेश्वर की ताड़ना को लेंगे, तो हमें वो रिमूव करेगा, रिस्टोर करेगा, उन पाप की बातों से छुटकारा देगा। और जब ऐसा होगा तो हमारी जिंदगी में एक नया काम होगा। ये परमेश्वर अपने काम को कर रहा है। प्रियो, इस समय परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है। वो 9 पद में अगर हम देखें, इसके 9 पद में लिखा है कि वो देश देश के लोगों को एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाएगा। इसका मतलब है प्रियो, परमेश्वर हमारे अंदर जब हम ट्रू रिपेंटेंस करेंगे और हमें जो परमेश्वर पूरी तरह से डिलीवर कर देगा, तो वो हमारी जिंदगी को रिफाइन करेगा। ये रिफाइनिंग का टाइम है। हम कितना अधिक रिफाइन होना चाहते हैं, परमेश्वर हमें रिफाइन करना चाहता है, क्योंकि वो कहता है अब मैं तुम्हें जो है एक नई भाषा बुलवाऊंगा। झूठ की बात से अब सच की बात, छल की बात से अब भलाई की बात, दोष लगाने की बात से अब हम उसी की गवाही देने की बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। प्रियो, ये समय परमेश्वर अपनी कलीसिया में काम कर रहा है। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करना, वो हमें रिफाइन करना चाहता है। वो इस मुसीबत से हमें बंद कमरों में रह करके परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के काम को देखें। कलीसिया रिफाइन हो रही है, इसलिए प्रियो, हम शुद्ध भाषा बोलने वाले लोग परमेश्वर हमें बना रहा है। क्या प्रियो, आज परमेश्वर के अधीन रह गए, पश्चाताप और तौबा करके आप कहेंगे प्रभु मेरे अंदर भी शोधन कर, मुझे भी रिफाइन कर, मुझे भी नया कर, मुझे भी एक नया व्यक्ति बना दे, मुझे भी शुद्ध भाषा बोलने वाला व्यक्ति बना दे। और साथ साथ ना केवल भाषा को वो शुद्ध करेगा, रिफाइन करेगा, लेकिन उसके बाद जो है अगर हम देखते हैं कि वो, इसमें लिखा है कि वो एक मन होकर कंधे से कंधा मिलाए हुए सेवा करेंगे। वो करेगा, वो ऐसी रिफाइनिंग करेगा कि लोग यूनाइट हो जाएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर परमेश्वर की सेवा करेंगे, अलग थलग होकर सेवा नहीं करेंगे। अब परमेश्वर ऐसा रिफाइनिंग कर देगा उसकी कलीसिया को, उसके लोगों को, जो झगड़ा करने वाले थे, जो छल की बात करने थे, जो दोष लगाने वाले थे, जो झूठ बोलने वाले थे, उनके मन को परमेश्वर एक कर देगा, रिफाइन कर देगा। वो कंधे से कंधा मिलाए हुए परमेश्वर की सेवा करेंगे, और वो परमेश्वर एक साथ मिलके परमेश्वर की सेवा करेंगे, एक मन होकर परमेश्वर की सेवा करेंगे, मिल करके परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको रिफाइन कर रहा है। प्रियो, ये ग्रेट पेंटिकॉस्ट है, जिसके बारे में हमने पेंटिकॉस्ट संडे में भी सुना था कि वो उस समय अलग अलग काम नहीं कर रहे थे, वो मिल करके काम कर रहे थे। प्रियो, आज बहुत सारे लोगों को ये मुश्किल है, क्योंकि हम डिवाइड हो चुके हैं,
हम अलग हो चुके हैं। ये हमारे अधर्म के कामों ने हमें अलग कर दिया है, ये झूठ की बातों ने, छल की बातों ने, दोष लगाने की बातों ने हमें अलग कर दिया। लेकिन जब परमेश्वर काम करेगा, वो अपनी कलीसिया को एक कर रहा है, वो रिफाइन कर रहा है, वो यूनाइट कर रहा है। इसलिए प्रियो, आओ परमेश्वर को अपनी जिंदगी में काम करने दो। 10 पद में क्या लिखा है? 10 पद में लिखा है, मेरी तितर बितर हुई भी प्रजा को क्या करेगा? जो मुझसे विनती करती हुई भेंट बनकर आएगी। इंग्लिश के जो ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है कि वो रिफाइन अस टू वर्शिप, वो हमें जो है वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए रिफाइन कर रहा है, उसकी आराधना करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए रिफाइन कर रहा है। 14 पद में लिखा है, ऊंचे स्वर से गाने के लिए, जय जयकार करने के लिए, आनंद मनाने के लिए वो हमें रिफाइन कर रहा है। प्रियो, ये परमेश्वर का काम हो रहा है। इस ऐसी घड़ी में परमेश्वर का काम हो रहा है। क्या हम सच्चे परमेश्वर के सच्चे वर्शिपर हैं? हम उत्तम भेंट चढ़ाने वाले हैं, ऊंचे स्वर से गाने वाले बन चुके हैं? क्या सचमुच में एक गाने गाने के लिए बोला जाता है तो 10 गाने गाने वाले अपने नाम देते हैं? प्रभु की आराधना करने के लिए हमारे जीवन में ऐसी उत्साह, ऐसे जोश आ गए, क्योंकि परमेश्वर एक नया काम करने वाला है। वो ऐसा करने वाला है कि लोग जो है परमेश्वर के लिए गाने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, अपनी धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए, अपनी कीमती वस्तुओं की भेंट चढ़ाने के लिए, जय जयकार करने के लिए और उसमें आनंद बनाने के लिए एक भीड़ आएगी। प्रियो, इस समय परमेश्वर ऐसी भीड़ को खड़ा कर रहा है। तौबा करने वाले, पश्चाताप करने वाले परमेश्वर के द्वारा रिफाइन हो रहे हैं। वर्शिप हमारी रिफाइन हो रही है, हमारे जो है स्पीच रिफाइन हो रही है, हमारी जो है रिलेशनशिप रिफाइन हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। प्रियो, ये काम परमेश्वर कर रहा है। और साथ साथ वो कहता है 17 पद में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंदित और मगन होगा। प्रियो, परमेश्वर हमें इसलिए रिफाइन कर रहा है कि वो हमारे बीच में आना चाहता है, वो हमारे बीच में वास करना चाहता है। और साथ साथ एक और उसमें हम देखते हैं 19 पद में लिखा है, उस समय मैंने सबों को जो तुझे दुख देते थे उचित बर्ताव करूंगा, मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले में उनको इकट्ठा करूंगा। जब परमेश्वर में रिफाइन करता है तो प्रियो, वो हमारे बीच में वो जो है चंगाई लेकर आ रहा है। रिफाइन अस टू हील, वो हमें तैयार कर रहा है, अपनी कलीसिया को चंगाई देने के लिए तैयार कर रहा है। और यिर्मयाह 33 और 6 में बहुत सुंदर बात लिखी है। पिछली बार हमने देखा था कि देश का नाश क्यों हुआ। आज हम यिर्मयाह 33 के 6 में देखते हैं, यहां पे लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। परमेश्वर खुद कह रहा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके उसके निवासियों को चंगा करूंगा। प्रियो, जो काम इंसान नहीं कर सकता, क्यों मेरे लोग अब तक चंगे नहीं हुए? प्रियो, अगर देश पश्चाताप करेगा, नीनवे के समान पश्चाताप करेगा, नीनवे के समान टाट ओढ़ेगा, नीनवे के समान परमेश्वर की बात पे अटेंशन करेगा, ये क्यों हुआ? देश के लोग उस इलाज के लिए, उस समाधान के लिए जुड़े हैं। लेकिन परमेश्वर इस विपदा से, इस आपदा से सारे जगत की, सारे राजाओं की, सारे शासकों की, सारे लीडर्स की, सारी कलीसिया की अटेंशन को अपनी ओर देखना चाहता है। हम परमेश्वर से विमुख हो गए, हमने बहते जल के सोते को तुच्छ जाना है, हमने जो है हमारे ध्यान, हमारे मन संसार में उलझ चुके हैं। इसलिए प्रभु कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करूंगा। तुम इस नगर का इलाज नहीं कर पाए, लेकिन मैं इस नगर का इलाज करूंगा। 32 के 27 में वो कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। यिर्मयाह 32 का 27 में लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये काम जो दुनिया के लिए कठिन है, परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। प्रियो, परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है, वो हमें रिफाइन करना चाह रहा है। प्रियो, इस घड़ी में जब चारों तरफ हम निराशा का संदेश देखते हैं, चारों तरफ हम निराशा का संदेश सुनते हैं, चारों तरफ मृत्यु और मृत्यु का खौफ हमारे चारों इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है, आज प्रभु हमें बताना चाहता है कि वो अपनी कलीसिया को रिफाइन कर रहा है। परमेश्वर हमारी जिंदगी को बना रहा है, बनने दीजिए। क्या आज आप पश्चाताप करके, तौबा करके अपने जीवन को परमेश्वर से छुटकारा लेना चाहेंगे? क्या आप भी चाहेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा दे? वो आपको रेबेलियस स्पिरिट से छुटकारा दे, वो आपको प्राइड की स्पिरिट से, जो घमंड का आत्मा है, उससे छुटकारा दे। परमेश्वर आपको अन्याय के आत्मा से क्या छुटकारा दे? क्या आप पश्चाताप और तौबा करेंगे? चाहेंगे? आप चाहेंगे कि क्या झूठ के आत्मा से आपको छुटकारा मिल जाए? क्या आपको छल और जो डिसीट है, क्या इससे छुटकारा मिलने की जरूरत है? क्या आप प्रार्थना करेंगे? क्योंकि प्रभु ये करने वाला है। तब वो आपके ऊपर से पनिशमेंट और एनिमी दोनों को, दंड और दुश्मन दोनों को हमारी जिंदगी से दूर करके हमें रिफाइन करेगा। हमारी स्पीच को रिफाइन करना चाहता है। होने दीजिए कि आप जब लॉकडाउन के बाहर आए,
आपकी स्पीच बदल जाए, आपकी बातें बदल जाएं, झूठ हमारी ज़िंदगी से, छल हमारे जीवन से, दोष लगाने वाली जुबान हमारे जीवन से बदल के हम शुद्ध भाषा बोलने वाले लोग बन जाए। हमें परमेश्वर रिफाइन करना चाहता है, हम कंधे से कंधा मिला के परमेश्वर की सेवा करें, यूनाइट होकर परमेश्वर की सेवा करें। रिफाइन होने दीजिए अपने आप को, परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को रिफाइन होने दीजिए। परमेश्वर हमारे बीच में निवास करता है, अपने आप को रिफाइन होने दीजिए। परमेश्वर हमें चंगा करना देना चाहता है, रिफाइन होने दीजिए। परमेश्वर की रिव्यूक आई है, रिपेंटेंस कर लीजिए। परमेश्वर ने रिव्यूक इसलिए की ताकि हम रिपेंट करें, हम रिपेंट करें। हम रिपेंट करेंगे तो हमारे जीवन से उन सारी बातों को रिमूव करेगा जो हमारे जीवन में बंधन है, और हमें उन बातों से रिमूव करके हमें रिफाइन करेगा। प्रियों, क्या हम भी नीनवे के समान परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हम उन बातों को दूर कर रहे हैं, हम उन पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं। प्रभु आपको नया बनाना चाहता है। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। होने दीजिए अपनी ज़िंदगी में नया काम, परमेश्वर को काम करने दीजिए। आइए अपने सर को झुकाएंगे और कहेंगे, प्रभु मेरी ज़िंदगी को नया कर, रिफाइन कर, मेरे पाप को रिमूव कर दे। मैं तौबा कर रहा हूँ, रिपेंट कर रहा हूँ। मेरी तेरी ताड़ना को, तेरे दंड को हल्की बात ना जान करके मैं सबमिट करना चाहता हूँ तुझे। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुपम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम पे दया करो, हमारे देश पे दया करो, हमारे नगर और प्रांत पे दया करो। हमने पाप किया है प्रभु, व्यभिचार से भर दिया, नशे से भर दिया, भ्रूण हत्या से भर दिया, ओ प्रभु जी सब प्रकार के करप्शन से भर दिया, अन्याय से भर दिया, ओ प्रभु बलात्कार से देश को भर दिया, ओ प्यारे प्रभु जी घृणा से इस देश को भर दिया। प्रभु क्षमा कर दे हमारे देश को, इस दुनिया को क्षमा कर दे प्रभु। ओ प्रभु जैसे नीनवे ने प्रभु पश्चाताप और तौबा और प्रभु तेरे सम्मुख दीन हो गए, हमें भी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु जी तौबा और पश्चाताप के साथ हम प्रभु तेरे पास आते हैं, अपने कलीसिया को तेरे पास लेके आते हैं, अपने परिवारों को तेरे पास लेके आते हैं, अपने देश को तेरे पास लेके आते हैं। क्योंकि जब तेरा वचन हमारे पास आया, हमारे हृदय प्रभु जी बैठ गए। क्योंकि प्रभु अभी तक उसका उपाय ना मिला, इलाज ना मिला, लेकिन तेरा वचन कहता है मैं अपनी प्रजा को चंगा करूंगा, मैं देश का इलाज करूंगा। प्रभु हमारे देश का इलाज कर दे, ओ प्रभु देश देश के लोगों का इलाज तू कर दे प्यारे प्रभु जी। हम प्रभु तौबा और पश्चाताप के साथ तेरी बात को मानते हुए, मन को फिराते हुए तेरे पास आते हैं। प्रभु इस वायरस से आजाद कर प्रभु जी, तू अपने वचन को पूरा कर प्रभु। हम बहुत जल्द प्रभु इस इलाज को सुनने वाले हो सके, बहुत जल्द प्रभु जी तेरे लोग पश्चाताप और तौबा के समान, नीनवे के समान प्रभु जी अपने अपने घरों, अपनी अपनी कोठरियों, अपने अपने देश में गंभीरता से राजा, शासक, अगुए सब प्रभु जी टाट ओढ़ कर बैठ जाएं और नम्रता में बैठ जाए। प्रभु जी तू दया कर प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और हमारे देश को चंगा कर, अपने वचन को पूरा कर, क्योंकि तू सारे जगत का परमेश्वर है और तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद भाई साहब, पास्टर साइमन जी, आपको अच्छे संदेश के लिए, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार पर आशीष ठहरे। ये समय है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने दान को, अपने दशवांश को प्रभु के लिए लेकर आएं। और इस दान के लिए जबकि हम अपनी भेंट को लेकर आते हैं, हमारे बीच में विकास नगर देहरादून से पास्टर संजय के परिवार के साथ हम एक भजन को सुनेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं और मेरा परिवार नवजीवन चर्च विकास नगर उत्तराखंड से प्रभु की महिमा के लिए इस वचन के आधार पर जो भजन संहिता 29 और वर्ष 2 में लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। Bye.
धन्यवाद पास्टर संजय लाल जी आपके परिवार के लिए, जो प्रभु की महिमा के लिए आपने गीत गाया। और हम प्रार्थना में चलेंगे। पास्टर प्रेम कुमार सिंगनीवाला से हमारे बीच में ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं जिसने हमें आज फिर एक बार मौका दिया है कि हम सब लोग आराधना में एक दूसरे के साथ शामिल हो सके। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपको पिछले पूरे हफ्ते भर संभाल के रखा, सुरक्षित रखा और आशीष दी होगी। और आज इस आराधना में शामिल होने के लिए फिर अवसर दिया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसी ने हमें इस लायक बनाया कि उसके दिए हुए में से हम कुछ भाग निकालकर इस दान की टोकरी में डाल पाए। और आप सबने दिया, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब लोग मिलकर के जो भी कुछ दान इस दान की टोकरी में डाला गया है उसे प्रभु के चरणों में समर्पित करें, प्रभु के हाथों में दे दें और उसके लिए प्रार्थना करें। आप लोग भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं अपने अपने स्थान से। हम सब लोग मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, हम आपका फिर एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, इस आराधना के लिए प्रभु, जो हम आपके चरणों में बैठ के कर पाए। और साथ में धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये जो कुछ भी दान आज इस दान की टोकरी में डाला गया है प्रभु, ये सब आपने दिया और आपके दिए में से भाग निकाल के हमने इसमें डाला है। आप इसे स्वीकार और ग्रहण करें। जिन्होंने हाथ बढ़ा के दिया है उन्हें बहुत आशीष दें, उनकी कमी घटी को पूरा करें, आय कमाई में बरकत दें, उनके रोजी रोजगार को बढ़ाएं, हर एक कमी घटी को पूरा करें और उन्हें और इस लायक बनाएं प्रभु जी, ताकि वो और हाथ बढ़ा करके आपकी महिमा और आपकी सेवा के लिए देने वाले बन सकें। प्रभु, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज या तो प्रभु हमारे साथ शामिल नहीं है या दे नहीं पा रहे। प्रभु जी, आप उन्हें भी इस लायक बनाएं कि प्रभु वो भी आपकी दया और आपके अनुग्रह से इसमें हाथ बढ़ा सके। प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी अपने आशीष दे मेरे प्रभु जी। प्रभु, आप इसे ग्रहण करें, स्वीकार करें। यह आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, आपके संत और सेवकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और परमेश्वर पिता जो इस समय दुख और तकलीफ में और अभाव में है, जरूरतमंद है प्रभु जी, उन तक सहायता पहुंचाने में प्रभु जी उपयोग में लाया जा सके। ऐसी हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। इसे हम आपके हाथ में देते हैं, आप इसे स्वीकार और ग्रहण करें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। हमारी इस प्रार्थना को हमारे जीवित सामर्थी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। मास्टर प्रेम जी, आपको बहुत धन्यवाद ऑफरिंग की प्रार्थना के लिए। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सेवकाई को आशीषित करे। और ये समय है कि हम लोग विश्वास की प्रार्थना में जाएंगे अनुपमा एंजल के साथ, जो कि ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच में है। तो जय मसीह की। हम पीड़ितों के विश्वास के लिए अपने स्थानों में खड़े हों। तो आइए हम अपने स्थानों में खड़े होकर अपना दाहिना हाथ उठाएं और मेरे पीछे पीड़ितों के विश्वास को पढ़ें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का
न्याय करने को आएगा। न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, पापों की क्षमा, देह के जी उठने देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन। धन्यवाद अनुपमा एंजल, आपको विश्वास की प्रार्थना को करने के लिए प्रभु आपको आशीष दे और आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह बढ़ता जाए। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और पास्टर नौली जी के साथ जाएंगे जो आसाम से हमारे बीच में है। सबको जय मसीह की। मैं नोएल जॉर्ज आसाम से और नवजीवन चर्च के साथ में आप लोगों के साथ में मिलकर सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला है, इसी में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब मिल करके खड़े हो जाएं और हम सब मिल करके प्रभु सिखाए हुए प्रार्थना को करेंगे। मेरे साथ में अब सहभागी दें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरी हो। आमीन। पास्टर नौली, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अगुवाई करी प्रभु की प्रार्थना में, और ये समय है कि हम आशीष प्रार्थना में चलेंगे और इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पास्टर साइमन चंद्रा ग्रेटर नोएडा से। आइए हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि बेनेडिक्शन में जाएं, हम भाई अनिल उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे और साथ साथ हम डॉक्टर सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। अनुपम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तू हमें संभालता है। प्रभु, इस आपदा की घड़ी तूने हम सबको संभाला, तू हमारे संग है। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी अगुवाई करता है। हम प्रभु भाई अनिल, पास्टर अनिल के पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रभु जी तूने उनकी माता जी को प्रभु अपने पास बुलाया। प्रभु, वो अपनी आयु को पूरा करके, एक अच्छी आयु को पूरा करके, ओ प्रभु चलती फिरती अच्छे स्वास्थ्य में प्रभु तेरे पास गई। तूने उनको अच्छा स्वास्थ्य दिया, उनको अच्छा जीवन दिया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम गमज़दा परिवार को प्रार्थना में उठाते हैं। प्रभु, तू सबको शांति और संतावना देना। प्रभु, हम जानते हैं इसकी कमी तो कोई नहीं भर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर तू हमारा सहायक और मददगार है। प्रभु, भाई सुरेश उनके पूरे परिवार को आशीष देना, भाई अनिल उनके परिवार को आशीष देना। प्रभु, और परिवार के जो प्रभु और भाई बहन हैं, एक एक जन को प्रभु जी तू अपनी शांति और संतावना देना। प्रभु, सब ठीक से हो सका ऐसी घड़ी में भी प्रभु हमारे भाई अनिल अपने घर पहुंच करके प्रभु अंतिम संस्कार में जा सके, तूने रास्ता खोला, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु, इस समय हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं डॉक्टर सिंह के लिए और प्रभु उनकी पत्नी के लिए। प्रभु, ये अजीज़ परिवार जो हर समय तेरी सेवा के लिए प्रभु अग्रसर पाया जाता है, प्रभु आज दुख की घड़ी में है, लेकिन हम जानते हैं प्रभु तेरा वायदा है, तूने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। पिता, तेरे बेटे यीशु के नाम से हम उनको आशीष देते हैं। पिता, तेरे बेटे यीशु के नाम से प्रभु हम चंगाई की घोषणा करते हैं, क्योंकि तूने कहा जो तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे मैं दूंगा। इसलिए पिता, अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाना प्रभु जी। प्रभु, डॉक्टर सिंह और मिसेस सिंह दोनों को प्रभु शिफा और चंगाई दीजिए। हॉस्पिटल में प्रभु जी आप उनके चारों ओर प्रभु जी, ओ प्रभु अपनी सामर्थ्य के साथ, अपने सुरक्षा कवच के साथ उनके साथ प्रभु स्पीडी रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आशीष मांगते हैं। प्रभु, बुलबुल के साथ होना, प्रभु उनकी बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अनुग्रह देना, सामर्थ्य देना, ढाढ़स देना, हिम्मत देना। प्रभु, पूरे परिवार को तेरे लहू में ढांपते हैं। प्रभु जी, हमारे बीच में और कोई प्रभु तकलीफ़ में है, दुख में है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तो सबकी शुद्धि लेना। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। पास्टर साइमन जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने आशीष में प्रार्थना में हमें अगुवाई करी। प्रभु आपको आशीष दे।
और ये समय है कि हम विशेष सूचनाओं में चलेंगे पास्टर साइमन चंद्रा जी के साथ। साधारण अनाउंसमेंट है। हम बताना चाहते हैं कि हमारी रविवार की आराधना 10:30 बजे शुरू होती है और उससे पहले लिंक भेज दिया जाता है, और इसलिए आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और जो अपनी गवाही देना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं और कुछ विशेष अपने उत्साह के वचन बताना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। आपका स्वागत है। हर एक चर्च, ब्रांच चर्च, आपका स्वागत है। हर एक नेटवर्क के जो इंडिपेंडेंट चर्चेज है, आपका स्वागत है। आप 3 से 5 मिनट की रिकॉर्डिंग हमारे बीच में भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। साथ साथ जो मैंने आपको बताया था पिछली बार, हम उसी अनाउंसमेंट को दोहराएंगे कि आप लोग बहुत जल्दी सभी के सभी जूम ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि हम जुलाई से डिसाइपलशिप शुरू करने वाले हैं और ये डिसाइपलशिप हफ्ते में एक बार होगा। हम समय को देख लेंगे कि किस समय 3 से 4 बजे शाम का रहे या 8 से 9 बजे रात्रि का रहे। इसके बारे में हम व्हाट्सएप से बातचीत कर लेंगे, लेकिन आप जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप और आपका परिवार डिसाइपलशिप में आ जाइए। हर हफ्ते इस डिसाइपलशिप में प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है, प्रभु का वचन जो उसने हमें आज्ञा दी है, उसको सीखने के लिए हम अपने परिवार के साथ तैयार हों, क्योंकि ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिफाइनिंग टाइम है। प्रभु हम सबको रिफाइन कर रहा है। वो आपके परिवार को भी रिफाइन करना चाहता है, वो आपको शुद्ध और खरा बनाना चाहता है प्रियो। इसलिए डिसाइपलशिप के लिए अपने परिवार के साथ हर एक जन तैयार हो जाएं और हम इस जूम के माध्यम से हम डिसाइपलशिप को शुरू करेंगे। और ये हमारी डिसाइपलशिप कम से कम 8 प्रांतों में जाएगी। इसलिए आप सबका स्वागत है। आप इस पे अपने जो चर्च के पासवान हैं, आप उनसे अपने नाम को दे सकते हैं। व्हाट्सएप में आप अपने नाम को भेज सकते हैं, हम तक अपने नाम पहुंचा सकते हैं, ताकि आपको जो मटेरियल है वो पहुंचाया जा सके और सूचनाएं पहुंचाई जा सके। इसलिए आप जूम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की अच्छी आराधना के लिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे वर्शिप टीम है, हमारे लिए अच्छे गीतों को गा के प्रार्थना जो करने वाले हैं, और जितने भी इसमें सहभागी हैं, टीम सहभागी है, हम सबका धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। हम अगले रविवार को फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। सो पास्टर साइमन जी, आपको बहुत धन्यवाद इन सूचनाओं के लिए जो आपने दिया। प्रभु आपको आशीष दे। और हम धन्यवादित हैं अपनी पूरी टीम के लिए जिन्होंने अपनी सेवकाई के द्वारा प्रभु की महिमा की। और धन्यवादित हैं आप सबका जो आप इस वीडियो को देखते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह ठहरे और पूरे सप्ताह भर परमेश्वर संभाल के रखे। और फिर हम आने वाले रविवार में इसी प्रकार मिले। मास्क को पहन के रखें और आते जाते आप अपना ध्यान रखें। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।